तो आइए हम लोग एक समकोण त्रिभुज के कोण सी के त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज के कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात है ना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोगों ने परिभाषित किया। आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और इस समकोण त्रिभुज में हम कोण सी को है ना न्यून कोण मानकर कोण सी के त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो आइए यहाँ पर यदि हम बात करें तो कोण बी क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है ना। यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये पहली भुजा है या दूसरी भुजा है, यह तीसरी भुजा है, 3 भुजा है। और यदि हम बात करें तो हमें इसमें क्या करना है, कोण सी को हमें न्यून कोण मानना है ना। कोण हालांकि यहाँ पर दोनों ही क्या है, कोण ए और कोण सी दोनों ही क्या है, न्यून कोण है और बी क्या है, समकोण है। लेकिन हमें यहाँ पर किस कोण को यहाँ पर हमें मानकर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है ना। कोण सी को हमें न्यून कोण मानकर यहाँ पर हमें क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित करना है। यदि हम बात करें इस त्रिभुज की है ना, यदि हम बात करें इस त्रिभुज की तो त्रिभुज ए बी सी में है ना, यदि हम इस त्रिभुज ए बी सी में बात करें तो यहाँ पर क्या है, कोण बी क्या है, 90 डिग्री का है और कोण ए सी बी है ना। हमें कोण सी को दर्शाना है, इसलिए हमें यहाँ कोण सी को हमें कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है। तो कोण ए सी बी क्या है, कोण न्यून कोण है ना। भुजा जो AC है, भुजा AC वह क्या है, कर्ण है ना। और ये कर्ण क्यों है, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। या फिर हम लोग जानते हैं कि समकोण की सम्मुख भुजा है ना, समकोण की सम्मुख भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, यहां लिख देते हैं समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और यदि हम बात करें यहाँ पर है ना, भुजा AB की बात करें तो यह क्या हो जाएगा, भुजा AB हो जाएगा कोण C का सम्मुख भुजा। किसका हो जाएगा, कोण C का सम्मुख भुजा है ना, कोण C का सम्मुख भुजा कहिए या फिर है ना, ये क्या हो जाएगा, कोण C का सम्मुख भुजा या इसे लंब भी कह सकते हैं है ना। सम्मुख भुजा को क्या कह सकते हैं, लंब भी कह सकते हैं। तो ये हो गया सम्मुख भुजा या फिर लंब। BC है ना, BC क्या हो जाएगा, कोण C का संलग्न भुजा। क्या हो जाएगा, कोण C का संलग्न भुजा है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोण C का संलग्न भुजा, संलग्न या इसे आधार भी कह सकते हैं है ना। हम लोग जानते हैं कि समकोण और न्यून कोण है ना, समकोण और न्यून कोण जिस भुजा पर आश्रित होती है उसे हम लोग आधार कहते हैं या संलग्न भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार या फिर संलग्न भुजा। तो आइए हम लोग कोण C के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने की कोशिश करते हैं है ना। जो पहला संबंध होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, हो सकता है लंब बटे कर्ण
है ना, लंब बटे कर्ण। जो पहला संबंध होगा क्या होगा, कोण सी का, इसका अनुपात किसके साथ करेंगे, कर्ण के साथ करेंगे, है ना। जो पहला संबंध होगा वह कैसा होगा, कोण सी का सम्मुख भुजा और कर्ण के साथ होगा, है ना। ये क्या है, न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है, सम्मुख भुजा या फिर लंब होती है ना। और कोण सी का सम्मुख भुजा क्या है, सम्मुख भुजा है ए बी, और कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी, है ना। इस संबंध का नाम क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि इस संबंध का नाम क्या होगा, कोण सी का साइन, है ना। या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, या फिर हम इसे साइन सी कह सकते हैं। क्या अगला अनुपात क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि कोण सी का संलग्न भुजा और कर्ण के साथ हो सकता है। तो जो अगला अनुपात होगा, कोण सी का संलग्न भुजा बटे में क्या होगा, कर्ण होगा ना। संलग्न भुजा क्या है, BC बटा AC। और इस संबंध का नाम क्या होगा, कोण सी का कोसाइन या कोसाइन सी, है ना। आइए, जो अगला अनुपात हो सकता है वह हो सकता है कोण सी का सम्मुख भुजा और कोण सी का संलग्न भुजा, है ना। तो इसे हम लोग लिखते हैं, कोण सी का सम्मुख भुजा, कोण सी का संलग्न भुजा का अनुपात, यानी कि सम्मुख भुजा ए बी बटा में हो जाएगा BC। और इस संबंध का नाम क्या होता है, इस संबंध का नाम होता है कोण सी का टेंजेंट, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं टेंजेंट सी। और हम लोग जानते हैं कि इसका संबंध इसके साथ है तो इसका संबंध इसके साथ होगा, है ना। इसका व्युत्क्रम एक अनुपात होता है, एक संबंध होता है। तो आइए उस संबंध को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। जो पहला संबंध था वह क्या था, कोण सी का सम्मुख भुजा बटा में क्या था, कर्ण था। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, होगा कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, कोण सी का सम्मुख भुजा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, AC बटा AB, है ना। कर्ण क्या है, AC है, और सम्मुख भुजा क्या है, AB है। चूंकि यह जो संबंध है ना, यह जो संबंध है वह साइन का व्युत्क्रम है। तो हम यहाँ इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बटा साइन सी, है ना, बटा साइन सी भी लिख सकते हैं। कर्ण बटा कोण सी का सम्मुख भुजा कह सकते हैं, है ना। और इसका नाम क्या होगा, साइन का उल्टा जो संबंध होता है ना, इस संबंध का नाम है साइन। तो इस कोण सी का कोसेकेंट, है ना। या इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोसेकेंट सी, है ना। इस तरीके से यह भी लिख सकते हैं। जो अगला संबंध होगा वह क्या होगा, कर्ण बटे में होगा कोण सी का संलग्न भुजा, है ना। जो कर्ण है वह क्या है, AC है। जो संलग्न भुजा है वह क्या है, BC है। क्योंकि यह जो संबंध है वह कोसाइन का उल्टा है। किसका उल्टा है, कोसाइन, है ना। व्युत्क्रम है तो 1 बटे में कोसाइन लिख सकते हैं। इस संबंध का नाम होता है कोण सी का
सेकेंट क्या होता है, कौन सी का को सेकेंट यानी कि सेकेंट सी, है ना। जो अगला संबंध है कौन सी और बटे में कौन सी का सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा होगा BC बटा में सम्मुख भुजा हो जाएगा AB, है ना। और इस यह जो संबंध है यह किसका व्युत्क्रम है, यह जो संबंध है यह टेंजेंट का व्युत्क्रम है, किसका व्युत्क्रम है, टेंजेंट, 1 बटे में टेंजेंट C। तो इस संबंध का नाम क्या होगा, है ना, इस संबंध का, चूंकि हाँ इसका उल्टा जो संबंध है इस संबंध का नाम होता है कोण C का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, या फिर इसे हम कह सकते हैं कोटेंजेंट C, है ना। तो इस तरीके से हमने कोण C के त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ पर परिभाषित किया। आइए इसे अच्छी तरीके से और शॉर्ट करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे साधारणतः लिखा जाता है साइन, SIN लिखा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, SINE लिखा हुआ था वहां पर, जो कि सुविधा के लिए SIN, साइन के लिए SIN 3 अक्षर का उपयोग करते हैं, कोसाइन के लिए कॉस और टेंजेंट के लिए टेन का उपयोग करते हैं। जो कोसेकेंट होता है उसके लिए कोसेक का, और सेकेंट का के लिए हम लोग सेक का उपयोग करेंगे, और कोटेंजेंट के लिए हम लोग कॉट का प्रयोग करेंगे। तो जो पहला संबंध है उस संबंध का नाम क्या है, साइन सी, जो कि होता है लंब बटे कर्ण। जो दूसरा संबंध है वह कॉस सी, जो कि होता है आधार बटे कर्ण। जो तीसरा संबंध है वह क्या है, टेन सी, जो कि होता है लंब बटे आधार। तो इसका व्युत्क्रम, 3 संबंध क्या होता है, इसका व्युत्क्रम होता है। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक सी होता है ना, कोसेक होता है। तो 1 बटे में साइन सी लिख सकते हैं, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन सी लिख सकते हैं। या फिर यह क्या हो सकता है, कर्ण बटे, ये साइन क्या है, लंब बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। जो दूसरा संबंध है वह क्या है, सेक सी, और हम लोग जानते हैं कि सेक सी किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, है ना। कॉस सी का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक सी होता है, यानी कि सेक सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस सी, है ना। या फिर इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण को हम क्या कर देंगे, कर्ण बटे आधार कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, सेक सी प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से अंतिम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट सी, है ना। टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, है ना। कॉट सी को हम लिख सकते हैं 1 बटा टेन सी, या फिर इसी को हम उल्टा कर सकते हैं, लंब बटे आधार को आधार बटे लंब कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन किया। इसी तरीके से अभी हमने कोण सी के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन किया। हम लोगों ने बदलने से हमारे पास आने वाले जो संबंध होते हैं वह भी क्या होता है, बदल जाता है। तो इस तरीके से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात को अच्छी तरीके से समझ लिया है। आशा है कि आप सभी को यह जो फॉर्मूला है याद हो गया होगा, नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग इसे जब प्रश्न हल करेंगे तो वहां पर इसकी प्रैक्टिस होगी, हम बार बार इन सभी का फॉर्मूले का इस्तेमाल बार बार हम लोग करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोग आसानी से क्या होगा कि आपके दिमाग में आ जाएगा और आपको याद हो जाएगा इन सभी फॉर्मूला का प्रयोग करने के। हम लोग इन नामों के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं कि इनका इतिहास क्या है। जो साइन, इस साइन शब्द का सबसे पहला प्रयोग जिस रूप में आज हम लोग करते हैं उसका 500 ईस्वी में, है ना, 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक, है ना। आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट, है ना, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, आर्यभट्ट।
साइन शब्द का सबसे पहला प्रयोग 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक आर्यभट्टयम में इसका उल्लेख मिलता है। आर्यभट्ट ने अर्धजया का प्रयोग, है ना, आर्यभट्ट ने अर्धजया का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था, है ना। अर्धजीवा ने अर्धजया का प्रयोग अर्धजीवा के लिए, हम लोग जानते हैं वृत्त में क्या होती है, जीवा होती है ना, उसकी अर्धजीवा के लिए प्रयोग अर्धजया का प्रयोग किया था, है ना। बाद में चलकर, कुछ समय बाद में चलकर यह जो चीज है अर्धजया, यह जया या फिर जी के रूप में संक्षिप्त में यह प्रचलन में आ गया। जब आर्यभट्टयम पुस्तक का अरबी भाषा में अनुदित किया गया, अनुवादित किया गया, तो जो शब्द जीवा था उसको जीवा के रूप में ही क्या किया गया, रख लिया गया, है ना। शब्द जीवा को साइनस के रूप में, है ना, साइनस के रूप में अनुदित किया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है अर्धव्रत, है ना। व्रत, गोलाकार आकृति को व्रत कहते हैं और आधी व्रत को क्या कहते हैं, अर्धव्रत कहते हैं। उस व्रत को यदि आधा कर दे, है ना, तो अर्धव्रत होगी, है ना। तो साइनस का अर्थ क्या होता है, अर्धवृत होता है। अरबी रूपांतरण को, है ना, अरबी रूपांतरण को लैटिन में अनुदित किया गया, है ना, किसमें, लैटिन भाषा में, लैटिन में अनुदित। जो साइन है यह साइनस के रूप में, है ना, साइनस के रूप में रूपांतरण जो था, अरबी रूपांतरण में जो जीवा था उसका नाम क्या था, उसका नाम साइनस रखा गया, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, अर्धव्रत होता है। लेकिन जब इस अरबी रूपांतरण को लैटिन में किया गया, है ना, तब जो साइन था उसे साइनस कर दिया गया, है ना, साइन से साइनस, और यह पूरे यूरोप के गणितीय पाठ्य पुस्तकों में तेजी से फैल गया। खगोलविद के एक अंग्रेजी प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एडमंड, है ना, जो प्रोफेसर एडमंड गुंटर थे, इन्होंने 1581 से 1626 के बीच में सबसे पहली बार, है ना, सबसे पहली बार जो साइन शब्द था, है ना, SINE, इस साइन शब्द का प्रयोग SIN, है ना, शॉर्ट फॉर्म में SIN, साइन के रूप में सबसे पहला प्रयोग किया था कि इन्होंने, प्रोफेसर एडमंड गुंटर। ये क्या थे, खगोलविद के प्रोफेसर थे, है ना। सबसे पहले इन्होंने जो साइन शब्द था SINE, इसका शॉर्ट फॉर्म SIN का प्रयोग किया, है ना। तो आइए हम लोग के बारे में समझते हैं। इस पूरक, साइन के पूरक कोण का अध्ययन किया जा रहा था, तो उसे ध्यान में रखकर कोसाइन का वहां पर उद्गम हुआ। आर्यभट्ट ने कोसाइन को, है ना, आर्यभट्ट ने कोसाइन को कोटिज्या, है ना, कोटिज्या नाम दिया, साइन को जया नाम दिया और कोसाइन को कोटिज्या नाम दिया, है ना। और इसका एक और नाम कोसाइनस, है ना, कोसाइन था, उस साइन को साइनस नाम दिया था, है ना, प्रोफेसर एडमंड गुंटर। इसी तरीके से जो कोसाइन था, उस कोसाइन को कोसाइनस के रूप में एडमंड गुंटर ने सबसे पहले प्रयोग किया, जो कि इस कोसाइनस या फिर कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस, है ना, कोसाइनस या कोसाइन का संक्षिप्त रूप का सबसे पहले 1674 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था।